तो भाई कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था इस बारे में कि अंग्रेजी की किताबें पढ़ना कैसे सीखें। किसी ने बोला था कि गुरुजी आप ये जितनी किताबें कोट करते हो तो सब अंग्रेजी की हैं, हमको तो पढ़नी आती नहीं। और उम्र भी ज़्यादा हो गई। तो मैंने कुछ-कुछ सजेशंस दिए थे और मैंने बताया था कि भाई 20-22 साल का तक मुझे भी ये रैट बैट कैट से आगे कुछ आता नहीं था। वो सब मैंने बाद में सीखा। तो कुछ बातें तो उसमें मैंने बोली तो उसको पार्ट 1 बोल देंगे हम, आप ढूँढ लेना और इसको बोलेंगे पार्ट 2। अ, तो कुछ-कुछ बातें, एक तो जिस तरीके से स्कूलों में सिखाते हैं ना कि मान लीजिए कि आम किसी बच्चे को लिखना नहीं आता ठीक से, टीचर बोलती है इसको 10 बार लिखो, आम, 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 तो उसको इतना बोरिंग बना देते हैं कि भाषा से तो प्रेम रहा भी होगा बच्चे का थोड़ा बहुत तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मत सीखिए आप। कई लोग क्या करते हैं कि वोकैब्युलरी बढ़ानी है, नए-नए शब्द, शब्द सीख के कोई फ़ायदा नहीं, उसको यूज़ कैसे आप करोगे? तो ये बात मुझे बहुत पहले पता चल गई थी, जब मैं अंग्रेजी नया-नया सीख रहा था, कि भाई सेंटेंस चाहिए पूरा। तो एक डिक्शनरी है एडवांस्ड ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। ये मैंने खरीदी थी, इसका जो पहला एडिशन था मेरे ख़्याल से 70s में। उस समय ₹25 की थी, अभी शायद 1000 की ज़्यादा 1000 से ज़्यादा की होगी। तो उसमें सेंटेंसेस हैं, जैसे गो वर्ब है, गो वर्ब पे 3-4 पेज होंगे, जबकि गो पे तो अब 5 4-5 लाइनें ही बहुत होती। लेकिन उसमें उसका यूज़ है कि गो को आप यूज़ कैसे करेंगे, तो इटैलिक्स में वो जो तिरछे-तिरछे लिखे रहते हैं, उसमें सेंटेंसेस हैं उस डिक्शनरी में। और वो अभी भी वो राइटर तो कब के मर गए, ए.एस. हॉर्नबी, लेकिन वो डिक्शनरी अभी भी उन्हीं के नाम से चल रही है, उसको अपडेट करते रहते हैं ऑक्सफोर्ड वाले। और ये सेंटेंसेस तो हो सकता है कुछ और भी डाले हों उन्होंने, लेकिन एक तो ये, पूरे-पूरे सेंटेंसेस सीखिए। अच्छा, मैं किसी नई चीज़ को जब सीख रहा होता था, कोई नया शब्द है तो उससे वो पूरा सेंटेंस मतलब उसको मैं नोट कर लेता था। नोट करके जेब में रख लेता था ऐसे सेंटेंसेस, और फिर बार-बार देखता था रास्ते में। मान लीजिए कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, बीच में मुझे याद आई कि यार वो सेंटेंस क्या था? तो पर्ची निकाल कर के, और तो आजकल ये स्मार्टफ़ोन है, आप इसमें टाइप कर सकते हो या बोल भी सकते हो। एक उच्चारण, उच्चारण ओरिजिनल उच्चारण अगर आप पकड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। रेडियो बीबीसी लगा दो। और अभी तो ये हमारे ज़माने में तो कुछ था ही नहीं, अभी तो स्मार्टफ़ोन है। इसमें तो सीधे वीडियोज़ हैं, तो वो कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो कि जिसमें विदेशी लोग बोल रहे हैं, तो उनका उच्चारण वो ज़्यादा अच्छा है। या कोई उच्चारण में किसी की मदद आप ले लीजिए, वैसे तो आप खुद भी पता कर लोगे कि अच्छा उच्चारण होना चाहिए। हमारे ज़माने में आवाज़ तो एक ही आवाज़ का एक ही सोर्स था, बीबीसी, रेडियो बीबीसी। वो आप अभी भी कर सकते हो, बीबीसी लगा दो, क्योंकि दोबारा तो आएगा नहीं, तो आपको बहुत अलर्ट होके सुनना पड़ेगा। तो मैं बहुत सीखा था उससे। रेडियो बीबीसी पहले 2-3 महीने तक तो कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मुझे समझ आना शुरू हो गया था। अच्छा जी, अब लिखने का ऐसा लिखिए कि वो मीनिंगफुल हो, उसको कोई पढ़े। ऐसे नहीं जैसे स्कूलों में होता है, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, वो तो टीचर है, तो टीचर के अलावा कोई और पढ़ने वाला नहीं है उसको। तो चिट्ठी लिखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढिए जिसकी इंग्लिश थोड़ा ठीक-ठाक हो, और उसको आप चिट्ठी लिखिए। ऐसे बोलने की प्रैक्टिस ऐसे व्यक्ति के साथ मत कीजिए जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि तब दोनों लोग गड़बड़-गड़बड़ प्रैक्टिस करोगे। आपको करेक्ट कौन करेगा? तो एक की इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप प्रैक्टिस कर लो उसके साथ। अच्छा, मैंने जब सीखनी शुरू की, कोई था ही नहीं मेरे साथ का, मतलब मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। तो मैं तो शीशे में करता था, अपने ही साथ प्रैक्टिस। तो श मैं अपना ज़रा वेश बदल देता था,
और मान लीजिए पगड़ी-पुगड़ी पहन ली और अब वो शीशे में जो आदमी दिख रहा है, मैं आँखें खोल के जब देख रहा हूँ तो वो बोल रहा है, वो दूसरा आदमी है, उसने तो पगड़ी पहनी है और वो बोल रहा है कि वेयर आर यू गोइंग? तो अपना जवाब मैं बोलता था तो आँखें बंद करके, क्या मैं बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, फिर मैं आँखें खोलता था, वो बोल रहा है। ऐसे-ऐसे करता था, तो इसकी ज़रूरत तब है जब कोई मिले ही नहीं आपको, पर कोई साथी ढूँढिए जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक पढ़ोगे क्या? जो चीज़ आप पढ़ो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो जैसे पोएट्री है तो मुझे गीतांजलि मिली, टैगोर जी की, बहुत ज़्यादा हिला दिया उसने, मतलब बहुत गहरा असर पड़ा और तब तक मैं ज़रा समझने लग गया था। तो जो भी पढ़ो, वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बदल दे। उससे क्या होगा कि भाषा के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। जैसे जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक किताब है कमाल की। एक ऐसे बच्चे की कहानी है सीगल मतलब चिड़िया और उनके समुदाय में कोई कभी उड़ता नहीं। वो कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है मछली तक पहुँचना है, मछुआरे जो छोड़ जाते हैं छोटी-मोटी मछलियाँ, वो पकड़ के कैसे खाएँ, कैसे झपटें और ये बच्चा कहता है कि पंख क्यों मिले? पंख तो उड़ने के लिए मिले होंगे, तो मैं कितना उड़ सकता हूँ? तो ख़ैर उसको निकाल दिया जाता है और वो कैसे फिर सीखता है। इतना ज़्यादा सीख जाता है कि पिछले 10,000 सालों में कोई सीगल ऐसी उड़ानें भरना अभी तक नहीं सीखा। बहुत इंस्पायरिंग ऐसी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, तो उससे आप का मनोबल बढ़ेगा, आपकी इच्छा करेगी कि और ऐसा कुछ मिले। तो ये फालतू की चीज़ें मत पढ़ो। कुछ लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश का अखबार पढ़ो जी, उसमें तो सारी ऊट-पटांग न्यूज़ होती है। तो उसके बजाय बहुत अच्छी कहानियाँ अ, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक संस्कृत का स्कॉलर कैसे एक ही साल में बहुत बढ़िया अंग्रेजी सीख गया, बोलने भी और लिखने भी। तो उसने क्या किया कि दुनिया का जो सारा लिटरेचर है इंग्लिश में, उसमें बेस्ट किताबें कौन-सी हैं, अपने दोस्तों को बोला कि भई बेस्ट किताबें कौन-सी हैं मुझे बताओ। और वो किताबें उसने पढ़नी शुरू की और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग। तो एक ये चीज़ है। अ, बाकी तो यार वो है कि आपके अंदर ललक कितनी है, आपके अंदर ज्ञान के लिए प्यास कितनी है। केवल काम चलाऊ सीखना चाहते हो कि थोड़ा आपको भी अंग्रेज़ी आ जाए, आधा-आधा नहीं, आधा-आधा नहीं। इसमें वही बात है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टॉलमेंट में नहीं हो सकती। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है और बीच में गैप है 7-8 फीट का और नीचे गिर गए तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते क्योंकि ये 20-25 मंजिली बिल्डिंग्स हैं दोनों। आपको यहाँ से यहाँ छलांग लगानी हो, इंस्टॉलमेंट में नहीं लगा सकते कि आधी आज लगाएँगे और आधी कल। वो तो एक ही छलांग में पार करना होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपका जोश या तो है पूरा, तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप। पूरा नहीं है, आधा-आधा है, तब कोई फ़ायदा नहीं। बहुत मेहनत करते रहोगे लेकिन कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो ये अंग्रेजी के पीछे ऐसे पढ़ो जैसे किसी से प्रेम हो गया हो। ये कहानियाँ नहीं है लैला मजनू की और कितनी बाधाएँ आती हैं, लेकिन प्रेमी जान हथेली पे लेके निकल पड़ता है। ऐसी ही ललक अगर आपकी हो ज्ञान के लिए और इस केस में अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी कौन-सी बड़ी चीज़ है। आप बहुत जल्दी 1 साल के अंदर-अंदर आप दुनिया की कोई भी किताब जो अंग्रेजी में लिखी गई है, आप पढ़ सकते हो। चाहे अभी आपको एबीसीडी भी नहीं आती और बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि वो शेर है ना, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके तो वो लहू क्या है? कैसे विश्वास करें कि आपकी रगों में खून है? क्या पता पानी हो? क्योंकि आपकी आँखों में तो चमक दिख ही नहीं रही। तो कहना क्या चाहते हैं? ये शायर ये कहना चाहते हैं कि भई जोश,
असली चीज़ वो है पैशन, जब हम ठान लेते हैं कि ये मुझे करना ही करना है, तो हो जाता है। तो आप भी आगे बढ़िए पूरे जोश से और 1 साल बाद अगर मैं तब तक ठीक-ठाक रहा, शायद ठीक ही रहूँगा, तो आप बोलें कि भई गुरुजी अब तो मैं ऐसी-ऐसी किताबें पढ़ लेता हूँ, तब मज़ा आएगा।